Prakash Vadhana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. So today in this video we will discuss about one story which is about Mahatma Gandhi and Abdullah Seth, and the name of the story is Unwelcome Visitor. Okay, story means here one incident has given about Mahatma Gandhi. Okay, so let's start. Unwelcome visitor and excerpt from my experiments with truth. Now, unwelcome means one who is not invited. It is called unwelcome. And visitor means गेस्ट जो विजिट करने आते हैं वो. सो ये जो अनवेलकम विजिटर वाली जो इंसिडेंट है, ये जो स्टोरी है, वो कहाँ से ली गई है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से ये एक्सेप्ट की हुई है. एक्सेप्ट मतलब अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग भी हो सकती है, म्यूज़िक, फिल्म एट्सेट्रा, टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर होल. कोई भी बड़ी बुक में से कोई एक छोटा सा पार्ट राइटिंग का लिया जाता है, उसको एक्सेप्ट कहते हैं. ओके, so let's start. The port of Natal is called Durban. Port means तो पता है ना, a town or city with a harbor where ships load and unload goods. शिप्स को लोड किया जाता है, मतलब शिप में जो सामान होता है उसको उतारा जाता है, उसके अंदर डाला जाता है. लोड और अनलोड किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पोर्ट, हार्बर. पोर्ट ऑफ नटल जो था उसको डरबन भी कहा जाता था, एंड ऑल्सो एज द पोर्ट नटल, उसको पोर्ट नटल भी कहा जाता था. अब्दुल्ला सेठ हैड कम टू रिसीव मी. अब जब मैं वहाँ पे गया, कौन? गांधी जी. तब अब्दुल्ला सेठ मुझे वहाँ पे रिसीव करने आए थे. एज द शिप रीच्ड द क्वे एंड द पीपल ऑफ नटल केम ऑन बोर्ड टू मीट द फ्रेंड्स, आई रियलाइज्ड दैट इंडियंस वर नॉट क्वाइट रिस्पेक्टेड देयर. अब जैसे ही शिप वहाँ पे पहुँचा, कहाँ पे? क्वे मीन्स अ प्लेटफॉर्म इन हार्बर वेयर बोट्स कम इन टू लोड. एक ऐसा प्लेटफॉर्म हार्बर का जहाँ पे बोट्स को लोड किया जाता है. तो जब वहाँ पे उनके शिप पहुँचा और वहाँ पे उन्होंने नटाल के लोगों को देखा, और जैसे ही वो बोर्ड में थे, बोर्ड मतलब शिप में थे, तब वहाँ पे वो अब्दुल्ला सेठ के जो फ्रेंड्स थे उनको मिलने के बाद उनको पता चल गया कि वहाँ पे इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है. Okay, I noticed the kind of rudeness in the behavior of the people who knew Abdullah Seth. अब्दुल्ला सेठ जिन लोगों को जानते थे ना, उन लोगों के बिहेवियर में मैंने क्या देखा, क्या नोटिस किया? काइंड ऑफ rudeness. Rudeness means lack of respect for other people and the feelings. आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपको अवॉइड करे या रूडली आपसे बिहेव करे. तो जब गांधी जी वहाँ पे अब्दुल्ला सेठ को मिले, तब अब्दुल्ला सेठ के फ्रेंड्स के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर रिस्पेक्ट नहीं थी. ओके, नेक्स्ट, इट हर्ट मी. उस चीज़ ने गांधी जी को बहुत हर्ट किया, उनको बुरा भी लगा. ही टुक मी होम एंड गेव मी द रूम नेक्स्ट टू हिज. अब अब्दुल्ला सेठ गांधी जी को अपने घर पे ले गए और उनके रूम के बाजू में एक रूम गांधी जी को दिया. अब्दुल्ला सेठ's लिटरेसी लेवल वॉज लो बट हिज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस वॉज इमेंस. नाउ लिटरेसी लेवल मीन्स लेवल ऑफ एबिलिटी टू रीड एंड राइट. एजुकेटेड था या नहीं था? लिटरेसी लेवल. तो लिटरेसी लेवल तो कम था, लेकिन उनके पास जो नॉलेज था ना वो बहुत ही ज़्यादा था, इमेंस था, लार्ज था, एनॉर्मस था. थ्रू एक्सपीरियंस, बहुत सालों का एक्सपीरियंस था उनका, इसलिए भले वो पढ़े लिखे कम है लेकिन नॉलेज उनके पास बहुत ज़्यादा है एक्सपीरियंस की वजह से. ही हैड अ शार्प इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि बहुत अच्छी थी, एंड वॉज कॉन्शियस ऑफ इट. और उनके पास जितनी भी इंटेलेक्चुअलिटी थी, बुद्धि थी, उनसे वो अवेयर भी थे, कॉन्शियस भी थे. ही हैड लर्न सफिशिएंट इंग्लिश फॉर कन्वर्जेशन थ्रू प्रैक्टिस. उनको सफिशिएंट इंग्लिश आती थी, मतलब जितनी चाहिए उतनी इंग्लिश तो वो बोल लेते थे. और वो कैसे सीखी थी? उन्होंने प्रैक्टिस कर करके. ये देखो, आप देख सकते हो गांधी जी कैसे दिख रहे हैं. टर्बन पहनी है ना गांधी जी ने, और वो जो है वो अब्दुल्ला सेठ है.
ही मैनेज्ड ऑल हिज वर्क विद दैट काइंड ऑफ इंग्लिश, और उनका पूरा काम जो था वो कैसे मैनेज करते थे, इंग्लिश में ही मैनेज करते थे। ही वॉज प्राउड ऑफ इस्लाम, उनको अपने रिलीजन पे गर्व था, इस्लाम पे। ही वॉज फाउंड ऑफ डिस्कसिंग फिलोसॉफी, वो हमेशा किसके बारे में डिस्कसिंग करते रहते थे, फिलोसॉफी के बारे में। ऑन द सेकेंड और थर्ड डे ही टुक मी टू सी द कोर्ट ऑफ डरबन। दूसरे और तीसरे दिन वो मुझे कहाँ पे ले गए, डरबन की कोर्ट में दिखाने के लिए, कोर्ट को दिखाने के लिए। ही मेड मी सिट नेक्स्ट टू हिज लॉयर इन द कोर्ट, कोर्ट में मुझे अब्दुल्ला सेठ ने उनके लॉयर के बाजू में बिठाया। द मैजिस्ट्रेट केप्ट लुकिंग एट मी, अब जो मैजिस्ट्रेट था वहाँ का वो गांधी जी के सामने देख रहा था। ही आस्क्ड मी टू टेक ऑफ माई टर्बन, उन्होंने मुझे बोला कि अपनी टर्बन निकाल दो, पगड़ी। आई रिफ्यूज टू टेक इट ऑफ एंड लेफ्ट द कोर्ट, मैंने मना कर दिया। टू टेक इट ऑफ मतलब रिमूव समथिंग, और मैं कोर्ट से निकल गया। एज माई लक वुड हैव इट देयर वॉज बैटल हियर एज वेल, मेरा लक अच्छा था, वरना तो मेरा क्या हो जाता, उनके साथ झगड़ा हो जाता, बैटल हो जाती। अच्छा हो मैं खड़ा होकर चला गया। अब्दुल्ला सेठ डिड नॉट लाइक दैट सजेशन, अब्दुल्ला सेठ को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये मैजिस्ट्रेट ने ऐसा क्यों कहा कि टर्बन निकाल दो। फिर वो कह रहा है कि ही सेड इफ़ यू मेक दैट चेंज नाउ इट विल बी मिसअंडरस्टूड। अब्दुल्ला सेठ ने कहा कि अगर आप वो चीज़ कर देते ना तो बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, क्योंकि अगर आप टर्बन निकाल देते तो बहुत बड़ी गलती हो जाती आपसे। फिर उनको ऐसा लगता कि आप उनसे डर गए हो। Those who want to wear the turban of the country will have hard time। अब साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा था, दूसरी कंट्री के लोगों को अच्छे से बुलाया नहीं जाता था, रखा नहीं जाता था। जैसे ही जब वो आए थे उस टाइम पे भी उनका वेलकम अच्छे से नहीं किया था ना, तो वहाँ पे भी जो अलग दूसरी कंट्री के हो ना, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। और गांधी जी ने टर्बन पहनी थी ताकि वो इंडिया के थे ऐसा लगता था, इसलिए दूसरी कंट्री के लोगों को अच्छे से रखा नहीं जा रहा था, उनका बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा था। मोर ओवर यू लुक एलिगेंट विद द टर्बन ऑफ आवर कंट्री। दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि आप टर्बन में बहुत ही एलिगेंट लग रहे हो, एलिगेंट मतलब स्टाइलिश, बराबर। तो एक और बात कि उस टाइम पे जब गांधी जी वहाँ पे थे ना, उस टाइम पे बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा था। हार्ड टाइम मतलब बहुत ही बड़ा क्राइसिस, क्रिटिकल सिचुएशन थी, क्रिटिकल पीरियड चल रहा था दूसरे कंट्री के लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे अंग्रेज थे ना, वैसे वहाँ पे काले और गोरे लोगों, तो काले लोग गोरे लोगों को बहुत ही अत्याचार गुजारते थे। इसलिए गांधी जी को भी बोला गया कि आप अपनी टर्बन उतार दो, बट गांधी जी ने नहीं उतारी। यू लुक लाइक अ वेटर इफ़ यू वियर एन इंग्लिश कैप, अगर आप इंग्लिश कैप पहनते तो आप वेटर जैसे लगते। ऐसा किसने कहा? अब्दुल्ला सेठ ने। दोज वर्ड्स हैड वर्ल्डली विजडम, ऑल्सो पैट्रियटिज्म एंड टू एन एक्सटेंट लिटिल कंजर्वेटिज्म टू। अब उस टाइम पे गांधी जी ने जो भी कुछ बोला हो मैजिस्ट्रेट को कि मैं नहीं उतारूँगा, वो उनका अपने देश के लिए जो प्रेम था ना वो दिखा रहा था। और वर्ल्डलिज्म मतलब कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, पूरी कंट्री का सवाल था ना। अगर उन्होंने उतार दिया होता तो उनकी कंट्री का क्या होता, रिस्पेक्ट नहीं कहलाती ना, कि उन्होंने अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं की और निकाल दी टर्बन। इसलिए कंट्री की रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने पहन के रखा। और उनका जो कंजर्वेटिज्म था, कंजर्वेटिज्म मतलब द टेंडेंसी टू रेजिस्ट ग्रेट और सडन चेंज, उसके बाद से उनके अंदर जो चेंजेस आया, मतलब वहाँ के लोगों को उन्होंने जिस तरह से समझाया ना, बहुत बड़ी चीज़ थी। और क्या हुआ कि ये जो इंसिडेंट हुआ ना, वो इंसिडेंट पूरे साउथ अफ्रीका में धीरे धीरे फैल गया। मीडिया भी इस बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने लगी, न्यूज़पेपर में तरह तरह की बातें होती थी, टेलीविज़न में भी तरह तरह की बातें होती थी। इसलिए गांधी जी ने ऐसा डिसाइड किया
कि मैं ही कुछ करूँ अभी। तो गांधी जी ने क्या किया, रॉट अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर अबाउट द इंसिडेंट इन डिफेंस ऑफ मी एंड द टर्बन। तो मेरे टर्बन और मुझे बचाने के लिए मुझे न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखना पड़ा। उसमें सारी सच्चाई उन्होंने लिख दी कि क्या हुआ था क्या नहीं वहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले और मीडिया वाले घुमा फिरा के सब कुछ लिखने लगे, बोलने लगे, इसलिए उनको लेटर लिखना पड़ा न्यूज़पेपर वालों को। माई टर्बन वॉज एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड इन द न्यूज़पेपर। मेरी टर्बन न्यूज़पेपर में एक्सटेंसिवली डिस्कस की गई। एक्सटेंस मतलब इन फार रीचिंग वे, हर जगह पे आप देखो तो टर्बन की ही बातें थी। I hit the headlines as unwelcome visitor and within 3-4 days without any effort I got publicity in South Africa. हेडलाइंस भी आने लगी, अनवेलकम विजिटर और उनकी टर्बन। 3-4 दिन में तो एफर्ट किए बिना गांधी जी को पब्लिसिटी मिल गई पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्राई किए बिना, विदाउट एनी एफर्ट, गांधी जी को क्या मिल गई, पब्लिसिटी मिल गई और वो फेमस हो गए। Soon took my side, some severely criticized me. बहुत सारे लोग मेरी साइड में खड़े थे, बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये र्यूडनेस तो देखो इनकी, मैजिस्ट्रेट को मना कर दिया टर्बन निकालने का, लेकिन मेरी टर्बन ने लास्ट तक मुझे क्या किया, बचा के रखा। माई टर्बन सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट टिल द एंड। लास्ट तक मेरी टर्बन ने मुझको बचाए रखा। तो यहाँ पे देखो गांधी जी का नसीब देखो आप, मतलब आपके डेस्टिनी में जो लिखा होगा ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उनको लोगों के सामने आना, न्यूज़पेपर में आना, टीवी चैनल में आना नहीं अच्छा लगता था, बट उनके डेस्टिनी में लिखा था कि वो फेमस होंगे और फेमस हो गए किसी ना किसी तरह से। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है किसी भी लाइन को तो आप कमेंट में लिख सकते हो या पर्सनली भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर इसका मीनिंग क्या है। वापस समझाऊंगा मैं, जितनी बार बोलोगे उतनी बार। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।